Hello, my dear students. Good morning, all of you. I am Ranjit sir for all of you once again with Olympiad problems. It's also for it's also useful for 8, 9, 10th, but it is advanced for 8, 9, 10th. It's competitive problems and it's fit for Olympiads. 100% competitive. This is this is not complex, not tested, but conceptual. All the identities used in this have you learned in previous classes. Only one the implementation is important in this problems. Okay, let's start. Okay, thank you. First I read problems. सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ. देखिए, ये कम्प्लेक्स नहीं है, दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे. कम्प्लेक्स नहीं है, ट्विस्टेड नहीं है, बट कंसेप्चुअल है. बस एक दो आइडेंटिटी यूज हुआ है और कुछ नहीं, जो आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है. 8, 9, 10th में पढ़ चुके हो, 7th में भी पढ़े होंगे, बट ये कम्पिटिटिव है इसलिए ओलंपियाड में, ये थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए ओलंपियाड में, और माइंड इम्प्लीमेंटेशन है इसमें. चलिए देखिए क्या है. इफ़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, इफ़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड ए इंटू बी इक्वल टू 5√11, a into b equal to 5√11, then a plus b equal to what? क्या है? then a plus b equal to what? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 है, a into b 5√11 है, और a plus b हमको फाइंड आउट करना है. कैसे निकालना है देखिए. चलिए पहले से इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए. ओके, अब चलिए फ्रॉम 1, पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन, और फ्रॉम 1 लिखिए, फ्रॉम 1. ओके, एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना क्लियरली. हाँ, चलिए एक्स स्क्वायर कह रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, ये है. अब इसका फॉर्मूला तो जानते हैं आप लोग, हम लोग सभी लोग जानते हैं. इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में. दैट इम्प्लाइज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 25. स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए. स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब देखिए इधर क्या हो जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हो जाएगा ये ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये आ गया इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर, है ना. अब चलिए इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं. ये देखिए लंट है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए. दैट इम्प्लाइज लगाइए, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया, है ना, ये, और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगा दिया, दोनों फॉर्मूला लिख दिया, है ना. साउंड जा रहा है ना, और देख पा रहे हैं कि और नीचे करना होगा, थोड़ा सा नीचे सेटअप कीजिए, नीचे, है ना, नीचे सेटअप कीजिए.
अब देखिए ये इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625। ये ऑलरेडी लर्न होनी चाहिए। स्क्वायर 30 तक तो स्क्वायर अब आप सबको लर्न होनी चाहिए अगर ओलंपियाड अपियर होने जा रहे हैं तो, है ना। 25 इंटू 25 625 होगा 625। अब देखिए यहाँ से फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 तो फ्रॉम 2 क्या है a इंटू बी इक्वल टू 5√11 है ना। 5√11 है तो लिखिए इसको 5√11 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू देखिए लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 5√11 है ना। 5√11 ये लिख दिया और यहाँ लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5√11 ये लिख दिया इक्वल्स टू 625। अब देखिए गौर से इसको हम थोड़ा सा एक स्टेप और लिखते हैं इसी स्टेप को हम एक बार और लिखते हैं। गौर से देखिए है ना, दिख रहा है ना। चलिए देखिए अब इसको हम ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 5√11 ये भी वैसे ही लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5√11। बैक पीछे वाले को साउंड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप हमको मेंशन करते रहिएगा। साउंड अगर ना जा रहा हो तो बोलिएगा। देखिए 625 ये लिख दिया है ना। अब देखिए यहाँ से इसको गौर से देखिए इसको कैपिटल ए कुछ पल के लिए कुछ देर के लिए इसको कैपिटल ए मान लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए मान लिया और इसको बी मान लिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब क्या देखने को मिल रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए यहाँ तक ए प्लस बी इंटू यहाँ हिडन है इंटू ए माइनस बी हो गया ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 5√11 होल स्क्वायर ना। ये इक्वल्स टू 625 ये आया। अब देखिए इसका स्क्वायर एज इट इज लिखिए इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और इसका माइनस 25 इसका हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 11 इक्वल्स टू 625। अब देखिए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। चलिए देखिए इम्प्लाइज दैट ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कर देता हूँ। ये मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, इधर 11 25 तो हो जाएगा 25 ये 5 7
और 275 आएगा, 275 आएगा, है ना, 275। तो 275 लिखिए, 275 इक्वस टू 625, ये आ गया। यहाँ तक तो क्लियर होगा आई होप। कोई सिर्फ कैलकुलेशन हो रहा है, स्टेप बढ़ते जा रहा है, जैसे स्टेप अपने आप बढ़ते जा रहा है। एक ही आइडेंटिटी, दो ही आइडेंटिटी यूज हुआ है अभी तक, है ना। अब यहाँ दिख रहा है ना, हाँ, एक स्टेप और नीचे ले जाता हूँ, देखिए दैट इम्प्लाइज क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वस टू 6 टू, यहीं लिखिए इसको, 6 to 5 प्लस 275, 625 प्लस 275, ये। अब चलिए ऊपर सेट कीजिए, ऊपर फोकस कीजिए। देखिए ये स्टेप, नीचे वाला स्टेप ले जा रहा हूँ, एज इट इज लिखूंगा, नीचे वाला जो स्टेप है वही लिख रहा हूँ मैं। ऊपर दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, हम है ना। क्या आया था नीचे वाला स्टेप, देखिए आया था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वस टू 625 प्लस 275, ये आया था, है ना। अब दोनों को ऐड करता हूँ तो दैट इम्प्लाइज, देखिए ये बाउंड्री है, ध्यान रखिएगा इस बाउंड्री का, इस बाउंड्री से इधर जो स्टेप जा रहे हैं इधर इंक्लूड नहीं कर दीजिएगा। देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वस टू, ये 0 और 7 to 9 और 1 10, 0 और 6 to 8 और ये 900, ये 900 हुआ। दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, उधर ले चले जाएंगे राइट साइड में, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 900। हो गया ना इजी, क्या हो गया, वो 30 आ जाएगा, 900 का रूट क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वस टू 30 इंटू 30 कीजिएगा तो ये 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 30 आ जाएगा, ये आया, है ना। अब हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी निकालना है। इसे इक्वेशन थर्ड लेट कर लीजिए, इसको। अब चलिए देखिए इसको और नीचे सेट कर लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से अभी थोड़ा सा हट के हम लोग आइडेंटिटी क्या पढ़े हैं, आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ये पढ़े हैं ना, है ना।
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको मालूम है, 2a भी मालूम है, अब निकल जाएगा। इट इज सो मच इजी। अब नाउ पुटिंग now putting a square plus b square equals to 30, putting a square plus b square equals to 30 दिखेगा नहीं, यहाँ इतना डस्ट हो गया, दिखेगा नहीं 30। और एंड a इंटू बी इक्वल टू क्या है, a इंटू बी इक्वल टू है 5√11, 5√11 ये है ना। अब देखिए तो a प्लस बी होल स्क्वायर लिखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 30 प्लस 2 इंटू 5√11 है ना, 5√11 that implies a plus b whole square a plus b whole square equals to 30 plus 10√11 ये। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस 30 था, हमने प्लस 30 लिया, यहाँ प्लस माइनस 30 था तो प्लस माइनस 30 हमको यूज़ करना है, ये हमने लिख दिया प्लस माइनस 30 यहाँ है ना, प्लस माइनस 30 लेने पे लिया। अब देखिए प्लस 30 अभी लिया तो हमारा क्या आंसर आया, ये सॉरी हेंस a प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए, ये ऐसे करके 10 कॉमन हो जाएगा और 3 प्लस √11 दिस विल बी द आंसर, ये आंसर हो गया। और अगर हम माइनस लेते हैं, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -30 ये लेते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस यहाँ आगे होगा ना, यहाँ माइनस हो और कुछ नहीं है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू -30 प्लस 10√11 यही आएगा ना, यही आएगा। अब माइनस को उधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, नो मैटर, ये लिखिए हेंस दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नीचे फोकस कीजिए, हाँ। अब देखिए यहाँ से ए प्लस हेंस ए प्लस बी हेंस ए प्लस बी इक्वल्स टू -30 10 कॉमन ले लीजिए, पहले तो रूट लगाइए,
-10 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा, या 10 कॉमन ले लीजिए, 10 कॉमन लीजिए सिर्फ, तो यहाँ -3 बचेगा, -3 प्लस √11। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको एक स्टेप और बढ़ा के, ये तो अंडर रूट होगा ही, और 10 और अंडर ब्रैकेट 11 -3। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस कीजिए, 11 का रूट जब भी होगा, 11 का रूट जब भी होगा 3 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, तो मोर देन 3 होगा, तो ये भी रूट रियल है। 11 पॉइंट अंडर रूट इसका जो भी है ना, ये रूट 11 का रूट निकलेगा 3 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, तो 3 पॉइंट समथिंग -3 इक्वल टू ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू देगा ये, तो ये अंडर रूट का जो भी आएगा पॉजिटिव वैल्यू दिया, है ना, पॉजिटिव वैल्यू दिया, इसका मतलब रियल रूट आया। माइनस अगर वैल्यू देता तो इमेजिनरी रूट होता। ये दोनों वैल्यू, दो वैल्यू आया, एक वैल्यू a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 10 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 11, और दूसरा आया a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 10 इंटू -3 11 √11 -3। ये एक आंसर ये हुआ, और एक आंसर ये हुआ जब हमने ±30 लिया। तो देखिए फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ, आप शॉर्ट लेना चाहते हैं आंसर का शॉर्ट ले लीजिए, आंसर का शॉर्ट ले लीजिए। देखिए इस फॉर्म में होगा, या .11 का अंडर 11 का रूट निकाल के दिया होगा तो पॉइंट में आंसर होगा, है ना, जो भी ऑप्शन में होगा ये नियर बाय आंसर पहुंच गए हैं, आप वहां से आंसर तो ये हो ही गया, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, या डेसिमल वाला भी ऑप्शन दे सकता है, ओके, लेकिन प्रोसेस हमारा यही होगा, है ना, चाहे इसका डेटा चेंज कर दे, आगे ऊपर कीजिए फोकस, इसको ये कर लीजिए, शॉर्ट ले लीजिए। इस पार्ट का भी शॉर्ट ले लीजिए। अब एक बार और शॉर्ट लीजिए। और इधर फोकस कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये कम्प्लेक्स नहीं था क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम्स कम्प्लेक्स नहीं था, बट कंसेप्चुअल था ना, अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ये आइडेंटिटी जो हम लोग 7th 8th 9th 10th में स्टडी किए हैं उसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है, कैसे करना है, बस यही तो था। और यही सब सवाल ओलंपियाड में बहुतों बार पूछे हैं और पूछते भी हैं। चलिए अब वीडियो लॉन्ग हो रहा है, अब जाते जाते यही कहूँगा, देखिए इसका प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के सवालों का प्रैक्टिस कीजिए अपने ओलंपियाड बुक से, और जो भी प्रॉब्लम आपको ट्विस्ट बुझाता है, हार्ड बुझाता है, डिफ़िकल्ट बुझाता है, मेरे पास कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए और बताइए, अगर मेरे पास बुक होगा तो उससे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, और नहीं होगा तो आप प्रॉब्लम लिख के भेजिए, मैं सॉल्व करके भेजूँगा, ओके। और मोर प्रैक्टिस, इतनी देर में नहीं, विद इन 2 मिनट 3 मिनट्स आपको आंसर तक पहुंच जानी है, ओके, तब जाके ओलंपियाड क्वालिफाई कीजिएगा, ओके। चलिए जाते जाते यही कहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आई विल बी एनर्जी गाइस, एंड आई विल ट्राई टू satisfied you all of satisfied heartily, and more difficult video lecture I will give you all, ओके। आपके सब्सक्रिप्शन से ये वीडियो लेक्चर सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और आपका डाउट सबसे पहले मेरे पास आएगा, और मैं ट्राई करूंगा सबसे पहले आपके सवालों का जवाब देने का। और इसी के साथ चलते चलते यही कहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।